हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं GTA 4 की एक नई सीरीज। अब इससे पहले कि आप स्किप करो वीडियो की ये सोचते हुए कि ये GTA 4 है GTA 5 के टाइम पे, तो मैं आपको बता दूं कि ये अपने टाइम का सबसे ज्यादा गेम चेंजर गेम रहा है GTA 4। इसके ग्राफिक्स से लेके इसकी स्टोरी लाइन GTA 5 से भी बेहतर मानी जाती है अगर उस टाइम की कंपैरिजन से देखें तो। बाकी GTA 4 की फिजिक्स और स्टोरी लाइन की हर कोई तारीफ कर रहा था। तो वैसे मेरे पास ऐसा पीसी है कि इसमें मैं GTA 5 GTA 6 तक चला सकता हूं, जो कि अभी आने वाला है काफी जल्दी ही। लेकिन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं GTA 4 से, क्योंकि ये गेम काफी ही ज्यादा मजेदार रहा है और हिंदी कमेंट्री में चलेगा तो मजा तो आएगा ही। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं GTA 4। What you going to do? I might come back on board, or I might try to make a go of it. Like they say, it is the land of opportunity. I always wanted to make it big, on a nice place, get a dog, a house, live the dream. Like my cousin. Oh yeah? तो स्टोरी होती है स्टार्ट यहाँ से कि हमारा जो हीरो है वो अपनी सिटी को छोड़ के पहुंच रहा है लिबर्टी सिटी में, क्योंकि इसका जो कजिन है एक, जिसका नाम है रोमन ने इसको कॉल किया है और बताया कि भाई यहाँ पे काफी ज्यादा मजेदार लाइफ चल रही है, आराम से बढ़िया मेंशन है, बढ़िया बढ़िया स्पोर्ट्स कार हैं जिनका मजा लेने के लिए हमारा जो हीरो है After the war finished, I couldn't get a job. Nobody could. तो गेम हमारी स्टार्ट हो चुकी है। मैं आपको गेम के बारे में बता दूं, जो हमारा हीरो है वो अपनी सिटी को छोड़ के नई सिटी में लिबर्टी सिटी में जा रहा है, जहाँ पे उसका एक कजिन जिसका नाम है रोमन वो भी रहता है। और रोमन से बातचीत होने के बाद हमें पता चला है कि रोमन काफी ज्यादा पैसे वाला हो चुका है, उसके कई सारे बंगले हैं, उसके पास बढ़िया बढ़िया स्पोर्ट्स कार हैं जिनका वो इस्तेमाल करता है इम्प्रेस करने के लिए लोगों को। और रोमन की कॉल आई है तो रोमन ने कहा लिबर्टी सिटी आ जाओ भाई, यहाँ पे दोनों लोग मिलके चिल करेंगे। तो हमारा हीरो भाई अपनी सिटी से थोड़ा सा परेशान लग रहा है और वो पहुंच रहा है लिबर्टी सिटी। और लिबर्टी सिटी की बात करें हम लोग तो हमने पहले भी वाइस सिटी वगैरह में भी देखा हुआ है कि लिबर्टी सिटी जो है वो काफी ज्यादा कह सकते हो कि क्रेज में रहती है, माफिया के लिए काफी ज्यादा वहाँ पे गुंडे मवाली ये सब चलते रहते हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। बाकी हमारा जो हीरो है वो पहुंच गया है, कोई पिकअप करने नहीं आया है भाई को। आ गया है भाई, आ गया है, रोमन आ गया है गाड़ी लेके अपनी, काफी ज्यादा जलवे में आया है। तो हमारे हीरो का नाम है निको और ये उसका भाई कजिन रोमन। 10 साल बाद जो निको है वो काफी ज्यादा कह सकते हो कि खुश है 10 साल बाद रोमन से मिलके। दोनों को आपस में मिलके काफी ज्यादा खुशी महसूस हो रही है। कल रात रोमन ने मुझे लग रहा है काफी ज्यादा मजे किए हैं, जिसके लिए रोमन बता तो रहा है कुछ। अब देखिए जैसे जैसे बातें होती रहेंगी इन लोगों की कहानी हमें पता लगती रहेगी। भाई रोमन है हैवी ड्रिंकर, आते ही सीधा दारू मारी है उसने। काफी ज्यादा खुश मालूम पड़ रहे हैं दोनों लोग। अच्छा मैं आपको कहानी में एक चीज और बता दूं, अभी जब हमारा हीरो निको जब आ रहा था तो डायमंड से रिलेटेड भी कुछ बात हुई है। जिस शिप में निको आ रहा था, जिस शिप में, वहाँ पे डायमंड को किसी ने खाने वाली चीज में डाला था। तो मुझे लगता है आगे की जो स्टोरी लाइन बढ़ेगी हमारी उसमें इस डायमंड का कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। तो ये चीज भी आप याद रखिएगा। भाई निको ने पकड़ लिया, निको कह रहा है कि तुम्हारी स्पोर्ट्स कार कहाँ है, ये तो कैब है। तो वो कह रहा है वो तो दुकान पे है। चलो भाई तो चलने का टाइम हो चुका है। इसके कंट्रोल GTA 5 से ना काफी ज्यादा अलग है इस गेम के, काफी ज्यादा कह सकता हूँ कि रियलिस्टिक कंट्रोल है। गाड़ी इतनी जल्दी घूम नहीं रही है और ब्रेक भी प्रॉपर नहीं चल पा रहे हैं। मतलब जैसे ब्रेक GTA 5 वगैरह में लगते हैं ना, एकदम से दबा दो गाड़ी जाम हो जाती है। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
चलो तो हम लोग जाने वाले हैं भाई रोमन के बंगले पे। रोमन कह रहा है कि हम लोग उसके बंगले पे जाएंगे और देखते हैं भाई रोमन ने कितना बड़ा बंगला बना रखा है। रोमन को 10 साल हो गए हैं लिबर्टी सिटी में, तो मुझे लगता है, सॉरी भाई, मुझे लगता है काफी ज्यादा जो पैसा है वो रोमन ने बना लिया है। सॉरी ब्रो, नई गाड़ी है, पहली बार चला रहा हूँ, गलती से टच हो गई है। इसके कंट्रोल अच्छा उतने ज्यादा स्मूथ नहीं है जितना GTA 5 में है, ये बात तो मैं मानूंगा। लेकिन काफी दिनों बाद मैंने GTA 4 खेली है तो थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। ये कौन सा मेंशन है भाई? भाई रोमन कह रहा है मेंशन आ रहा है। अब मेंशन कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो चल के आ रहा, मुझे लग रहा है ये भाई झूठा आदमी है। ये मेंशन के नाम, ये देखो कैसी कबाड़ी जगह पे लेके आया है मेंशन के नाम पे। ये दारूबाज है भाई, पैसा करता है बर्बाद, इसके बस की नहीं है भाई। मुझे लग रहा है मेंशन स्पोर्ट्स कार बोल के कैब में लेके आया है और मेंशन बोल के ले आया पता नहीं कहाँ पे। और ये देखो भाई, अगर आप लोग देख पा रहे हो तो दीवारों पे पोस्टर देखो भाई, क्या पोस्टर लगा रखे हैं लड़के ने। यानी पोस्टर में ही मुझे लगता है खोया रहता है, ये कुछ नहीं कमाता धमाता। तो भाई हमारा हीरो पहुंच गया है निको रोमन के आलीशान बंगले में, जो कि एक किराए के कमरे से भी ज्यादा बेकार महसूस हो रहा है। निको ने पकड़ लिया है, देखो बोल रहा है स्पोर्ट्स कार कहाँ है, मेंशन कहाँ है, कहाँ लड़कियां नाच रही हैं। भाई इसने कॉल की थी रोमन ने, तो बोल रहा था लड़कियां घूमती हैं साथ में, स्पोर्ट्स कार है, मेंशन है। और भाई जब निको आया तो इसके बाद कुछ नहीं निकला। रोमन अमेरिकन ड्रीम जी रहा था, लेकिन रोमन के पास नहीं है भैया कुछ भी। सीधी सी बात ये है, पोस्टर लगा रखे हैं दीवार पे, पोस्टर देख के रोमन कुछ होता है। कॉकरोच की तरह जी रहा है वाकई में। चलो भाई रोमन और निको की बातचीत को थोड़ा सा स्किप करके हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, आपको बोर ना किया जाए। तो ये देखो होम आइकन आ गया हमारे पास। हमें जब भी रेस्ट वगैरह की जरूरत होगी तो हम लोग होम आइकन पे आएंगे। ये हमारे पास एक बढ़िया सा बेड है सोने के लिए भाई। अगर हम लोग सोते हैं तो गेम 6 घंटे आगे बढ़ जाती है। ओके, हमें जब भी रोमन से मिलना होगा तो पी टाइप का एक साइन आएगा मैप पे, जहाँ पे हम लोग रोमन से मिल सकते हैं। अभी तो हम लोग अकेले हैं। ये ऑटो सेव, ओके कर दिया ऑटो सेव। अब हमारी मेन गेम यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है भाई। F दबाने से गेम सेव हो जाएगी। ओके, ये दरवाजा है, ठीक है। अच्छा, ये हम लोग रोमन के घर में है, रोमन चला गया है। वैसे तो निको को रेस्ट करने की जरूरत है, पर मुझे लगता है कि दिलचस्पी बढ़ाने के लिए गेम में मैं आपको बोर तो नहीं कर रहा हूँ, इसलिए हम लोग गेम में आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग भाई निकल चुके हैं लिबर्टी सिटी की। सबसे पहले हम एक बढ़िया सी कह सकते हैं कि राइड लेते हैं, या फिर कहते हैं कि लिबर्टी सिटी में थोड़ा सा घूमते हैं। भाई यहाँ पे खाने पीने का आइटम भी लगा हुआ है। तो अगर मैं मैप पे देखूं तो मैप के अंदर जो है रोमन काफी ज्यादा दूर दिख रहा है, और मुझे लगता है कि अगर हमें लिबर्टी सिटी घूमनी है तो रोमन का साथ तो लेना ही पड़ेगा। वाह वाह वाह, गाड़ी, अरे पुलिस भी है। हेलो अंकल जी, नमस्ते, कैसी हो? चलो तो भाई हम लोग लिबर्टी सिटी में थोड़ा सा घूम लेते हैं, थोड़े से मजे वजे कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कैसी क्या लाइफ है लिबर्टी सिटी के लोगों की। क्योंकि रोमन ने तो हमें झूठ बोल के बुला लिया भाई। अच्छा, ये गाड़ी देखें खुलती है क्या? सॉरी, गाड़ी तो लॉक है, तो हमें दूसरी गाड़ी लेनी पड़ेगी। बस मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पे पुलिस वुलिस ना हो, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मैं पहले दिन लिबर्टी सिटी में पुलिस के हाथ तो चढ़ जाऊं। तो भाई ये वाली गाड़ी ठीक लग रही है, ये वाली ले लेते हैं और हम लोग चलते हैं रोमन की तरफ। ये देखते हैं ये रोमन करता क्या है भाई, क्योंकि बातें तो उसने बहुत बड़ी बड़ी फेंकी हैं। अरे भैया हट जाओ, क्योंकि बातें भाई रोमन ने बहुत फेंकी हैं कि बंगले हैं, गाड़ी है, टिट्टीज पार्टी होती है। मुझे तो रोमन ने ऐसा बोला था। बाकी हम लोग, अरे रोमन तो पास में ही है। चलो भाई हम लोग आ गए हैं रोमन के पास। ये रही, अच्छा मुझे लगता है रोमन जो है
वो गाड़ी वगैरह सही करता। अच्छा ये है तो रोमन। रोमन काफी गुस्से में किसी से बात कर रहा है। लड़कों से, बस लड़कों से गुस्से में बात कर रहा है, लड़कियों से नहीं करता है। लड़कियों की तारीफ हो रही है फेल के। अच्छा ये लड़की मुझे लगता है रोमन की फ्रेंड है, क्योंकि इन लोगों की। चलो भाई निको मिलने आ गया है रोमन से, और रोमन अब इंट्रोड्यूस कराएगा। अच्छा इस लड़की का नाम है मैलेरी, और ये गर्लफ्रेंड है रोमन की। अब पता नहीं इसकी भी गर्लफ्रेंड है, कैसे है भगवान जाने, लेकिन इसकी गर्लफ्रेंड है, इतना तो समझ में आ गया। और इन लोगों की शादी भी होने वाली है। ये शायद मुझे लगता है रोमन का ये बड़े अजीब तरीके से बात कर रहा है रोमन से, और रोमन की गर्लफ्रेंड को भी थोड़ा सा टीज कर रहा है। अच्छा ये रोमन का बॉस है मेरे ख्याल से, ये रोमन को बता रहा है कुछ, और मेरे ख्याल अच्छा ओके ऐसा है। ये रोमन का मालिक है, और रोमन ने इससे कर्जा ले रखा है, तो वो उसी चीज को लेके इसको थोड़ा सा टॉन्ट कर रहा है, और उसकी गर्लफ्रेंड को भी परेशान कर रहा है। और भाई कमाल की बात तो ये है कि निको देख रहा है भाई, अपने यहाँ की बात करे ना, इतनी सी भसड़ पे इतनी सी बात जितनी हो रही है, इतने में मारपीट होना तय है भाई, इतना मुझे पता है। इतने में मारपीट हो जाती अगर ये हमारे यहाँ पे हो रहा होता। भाई रोमन पे डांट पड़ी है, यानी कि रोमन ने कर्जा ले रखा है तगड़ा, और रोमन कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि वो कर्जा चुका भी नहीं पा रहा है। बाकी मैलेरी थोड़ा सा तांस माहौल करते हुए, निको को देखते हुए मैलेरी कुछ चीजों को संभाल रही है। तो निको और रोमन जो है वो घूमने के लिए निकल रहे हैं। अब देखो ये रोमन कहाँ पे ले जाए, लिबर्टी सिटी घुमा दे रोमन भाई। ये निको की खटारा गाड़ी में हम लोग बैठेंगे। लो ये मैं बताता हूँ, ये रोमन है टैक्सी वाला बंदा, यानी कि ये कैब सर्विस में काम करता है, और ये रोमन की टैक्सी है। हाँ ये देखो निको ने पकड़ लिया, कह रहा है भाई मेंशन कहाँ है तुम्हारा, इसी मेंशन के बारे में बता रहे थे तुम। धीरे धीरे निको को भी समझ में आ रहा है, और हम लोगों को भी समझ में आ रहा है कि ये भाई ये जो रोमन है ना, ये सही बंदा नहीं है। मेरे काफी सारे ऐसे दोस्त हैं जिनके पास है कुछ नहीं, लेकिन दिखाते बहुत कुछ है। सेम उसी तरीके से रोमन है कि भाई जेब में रुपया है नहीं, बस लोगों को परेशान करना है, झूठ बोलना है, दिखाना है कि हमारे पास ये है, लेकिन एक्चुअल में इनके पास कुछ है नहीं। चलो भाई तो रोमन भाई हमें कहीं ले जा रहे हैं, कुछ मीटिंग हो सकती है रोमन भाई की, तो हम लोग चल रहे हैं। अच्छा उस टाइम के हिसाब से देखूं मैं, GTA 5 जो है वो 2012-13 में आई हुई गेम है, और उससे 3-4 साल पहले GTA 4 आई थी, यानी कि 2008-9 के करीब में। तो उस हिसाब से इसके ग्राफिक गेम के काफी ज्यादा बेटर है, मतलब उस टाइम पे, क्योंकि देखो मेरी तो इतनी उम्र है कि मैं उस टाइम पे थोड़ा सा मतलब याद कर पा रहा हूँ। तो उस टाइम के हिसाब से मुझे ग्राफिक काफी ज्यादा ठीक लगे, स्मूथ गेम प्ले है, और स्टोरी लाइन भी काफी ज्यादा ठीक लग रही है अभी तक जितना मैंने खेला है उस हिसाब से। तो भाई रोमन हमें किसी जगह पे ले आया है, किसी अजीब सी जगह पे, जैसे नुक्कड़ उक्कड़ वाले वो जगह होती है वहाँ पे, और ये कुछ बता रहा है, वो किसी से कुछ बातचीत करने गया है, और ये बोल के गया है कि कोई आए तो उसे मारना पीटना मत, मुझे बता देना। और रोमन ने हमें एक फोन भी दिया हुआ है। चलो बाकी तब तक हम लोग देख लेते हैं क्या सिस्टम है। ये रोमन ने हमें फोन दिया है, पुराना सा फोन दिया हुआ है, बोला है अच्छा चाहिए तो खुद की कमाई से ले लो। बाकी हम लोग देखते हैं। रोमन ने ये कहा है कि 2 बंदे आएंगे, वो बंदे अगर आए तो उन्हें बता देना, और उन्हें मारना पीटना नहीं है बंदों को, वरना कर्जा और बढ़ जाएगा। तो रोमन भाई ये कर्जदार आदमी है, लोगों से कर्जा वर्जा लेता रहता है, और खुद तो मरेगा, हमें भी मरवाने की फुल प्लानिंग में है भाई ये रोमन। फोन आ गया है रोमन का। हाँ रोमन भाई यहाँ पे सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा ये कोई गेम वेम खेलने गया है, बता रहा है कि कुछ डील वील होनी है, उस चक्कर में गया हुआ है।
रोमन ने कहा था 2 बंदे आएंगे, तो मुझे तो कोई दिख नहीं रहा है। यहाँ पे लोग बाग घूम रहे हैं नॉर्मली, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। भाई ये गाने, गाड़ी में गाने ये मुझे लगते हैं बेकार, इतनी तेज आवाज में। थोड़ी बहुत यही तो नहीं है, ये तो टैक्सी है, खैर कोई दिक्कत नहीं है। Here are the loan sharks, of course. अरे यही बंदे आ गए, बंदे आ गए रोमन भाई, बंदे आ गए। फोन उठाओ रोमन भाई, 2 लोग आ गए हैं। Gazin, 2 guys are... जल्दी 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 आ जा भाई, 2 लोग आ गए हैं। You better भाई ये 2 ही बंदे वही लग रहे हैं, और ये बिल्डिंग के अंदर घुस गए हैं। तू देख ले भाई, जल्दी आ जा रोमन भाई। Shit, Nico, it's them. They must have been told I was here. मुझे लग रहा है ये वही बंदे हैं जिनकी रोमन बात कर रहा था। अरे भाई ये तो पीछे पड़ गए, भागो। The loan sharks. The debt will just increase. Get us back to the depot. लो, वो ये कह रहा है इन्हें मार भी नहीं सकते वरना कर्जा बढ़ जाएगा। भाई ये रोमन बड़ा अजीब बंदा है भाई, कर्जा वर्जा ले लिया है लोगों से, अब वो लोग पड़ गए हैं पीछे। भाई कर्जा चुका ना पाओ तो कर्जा लेना नहीं चाहिए रोमन भाई। एक तो झूठ बोल के तुमने मुझे बुला लिया, और तुम यहाँ पे गोलियां खिलवा रहे हो मुझे सड़क पे। एक तो ये पुरानी खटारा गाड़ी है, पुलिस वुलिस ने देख लिया तो और समस्या हो जाएगी। भाई ये लोग पीछे पड़े हुए हैं, हम लोगों को फटाफट भागना पड़ेगा। एक तो इसकी खटारा गाड़ी रोमन की चलती है और नहीं, पता नहीं कहाँ से लेके आया है। अरे मुझे लग रहा हो गया काम। What now? भाई रोमन भाई की गाड़ी गई है पलट, और मुझे लग रहा है काम हो गया है यहाँ पे। This is fucked. Now I'm going to be in even more debt. Fuck. रोमन भाई बाहर निकलो, तुम्हारी गाड़ी तो हो गई है बर्बाद। भाई मिशन हो गया फेल, क्योंकि रोमन भाई की गाड़ी मुझे लग रहा है निपट गई, और रोमन भाई और हम आ गए हैं You think बस में। let me take out the रोडवेज बस से आए हैं भाई, क्योंकि गाड़ी तो मैंने खत्म कर दी रोमन भाई की। रोमन भाई दोबारा से अपनी कैब सर्विस में आ गए हैं। अब देखते हैं क्या होता है, मिशन दोबारा से करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। चलो तब तक हम लोग देखते हैं क्या कर रहे हैं। रोमन भाई मैं आ गया फिर से, जैसे तुमने मुझसे झूठ बोला भाई, मैं भी तुम्हें परेशान तो करूंगा ही रोमन भाई। Come on, big guy. Either do some work or get out of here. We अच्छा don't- ये मिशन मुझे लगता है दोबारा से करना पड़ेगा। तो हम लोग फिर से रोमन की गाड़ी में बैठेंगे, और इस बार गाड़ी हम अच्छे से चलाएंगे। रोमन भाई की खटारा गाड़ी को हम कुछ नहीं होने देंगे। चलो तो अब हमें बाकी चीजें तो पता ही है क्या करना है। 1 मिनट रोमन भाई, 1 मिनट रोमन भाई। Hardware store. You need to buy something? No, the business Bye. shut down a long time भाई गाड़ी इतनी बेकार है, मैं सच बताऊं, God. इस गाड़ी को कितना भी आराम से चलाओ, Thing I have. ये गाड़ी खराब ही होनी है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग चल रहे हैं रोमन भाई के पास में फिर से। Pensato bontà. सॉरी रोमन भाई के अड्डे पे, जहाँ पे रोमन भाई फिर से नया कर्जा चढ़वाएंगे हमारे ऊपर, क्योंकि और तो रोमन भाई को कुछ आता नहीं है कर्जे के अलावा। He on TV all time. A buffet car. Come on. बस इससे बातें कर भाई, ये बातें करवा लो इससे बस, और कुछ नहीं आता ऐसे। बातें करवा लो रोमन से बस। It's about making other players think you have best cards. Make ये है नंबर 1 का सट्टेबाज है भाई ये, और नंबर 1 का कर्जदार है भाई, और इसने बुला लिया हमें, और ये हमें भी बर्बाद करवा देगा भाई, सच बता रहा हूँ मैं। Stupid question. You just need to know that I read book and I am very good at games. कोई अच्छी बात बताए थे तो ऐसे बुरा लग जा रहा है। फालतू की बातें करवा लो, गाड़ी बंगला मेंशन So the world is on your कुछ shoulders. नहीं। रोमन भाई तुमने दिल तोड़ दिया। Something genetic inside you wants to kill things and then mate with them. Hi, I'm Jeremy St. Ives. चलो भाई हम लोग अड्डे पे आ गए हैं, और देखते हैं क्या समस्या हो रही थी। Shit, I almost forgot. I'm giving you my old phone. My new number's in there. भाई मुझे फोन अच्छा दे के जा, तू ये पुराना फोन दे जाता है भाई, हैंग करता है, बहुत ज्यादा समस्या होती है। Some shitty page, will it? चल भाई तू जा जल्दी आइयो, तब तक मैं 2 बंदे देखता हूँ यहाँ पे। For summer romance. जैसा कि रोमन भाई ने बताया था, वो 2 बंदे आएंगे, वैसे हम लोगों को फटाफट से भागना है, और उन बंदों से बहुत ज्यादा दूर जाना है। Chamomile shower, jasmine, Spanish donkey, college pansies, tea tree tea bagging, unspoken gay longing. आजा आजा रोमन भाई, आजा आजा रोमन भाई। Therapy Incorporated. Inhale, exhale, repeat. रोमन भाई हॉर्न नहीं सुन रहे हैं, और मुझे लग रहा है डर, क्योंकि वो बंदे कभी भी आ जाते हैं।
और समस्या ये हो जाती है फिर कि गाड़ी भागती नहीं है, गाड़ी है खटारा। या तो भाई तुमने गाड़ी अच्छी दी हो मुझे, ऑडी मर्सिडीज। भाई इसने जब फोन किया था रोमन ने तो बोला था इसके पास स्पोर्ट्स कार है, और स्पोर्ट्स कार के नाम पे इसने ये देखो ये गाड़ी दमा रखी है। भाई रोमन का फोन आ रहा है। हाँ रोमन भाई, Quiet out here, Roman. You winning? Mol interesse da. Don't worry, I'm getting so many bullets, it's like I'm an AK. बातें करवा लो, फालतू की बातें करवा लो रोमन से। काम धाम इसके बस का है नहीं, चलाएगा ये टैक्सी, बातें करवा लो, उल्टे सीधे काम करवा लो। Civil service, the incredible bureaucratic भाई वो बंदे आए नहीं, Now you can live the dream of being a real वो बंदे आए नहीं है, पता नहीं कहीं चले गए। wherever. अरे आ गए आ गए आ गए। रोमन भाई फोन उठाओ। रोमन भाई बंदे आ गए हैं, जल्दी आ जाओ, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। Two guys भाई बंदे आ गए हैं, जल्दी आ जाओ, वही वाले जो अपने पीछे पड़े थे पहले, फटाफट आ जाओ। You better get out of there. Alright, I'm coming. भाई बंदे अंदर जा रहे हैं, जल्दी आओ। Quick, you take us back to the cap depot. फटाफट बेचो। भाई बंदे भी अपनी गाड़ी में बैठ गए हैं और इस बार हम लोग देरी नहीं करेंगे, फटाफट भागेंगे यहाँ से, क्योंकि रोमन भाई तो भाई रोमन भाई की वजह से पड़ रही हैं गोलियां। भाई टैक्सी ड्राइवर तो अपनी गाड़ी छोड़ के भाग गया भाई गोलियों के डर से। एक तो ये कटारा गाड़ी भागती नहीं है, मेरे आगे वाली गाड़ी भाग रही है और ये नहीं भाग पा रही। ये लो भाई, रोमन भाई के चक्कर में एक्सीडेंट और हो गया। रोमन भाई गोली नहीं पड़नी चाहिए। अरे 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 भागने दो भाई, सामने से हट जाओ। Man, you owe money. Maybe a few more after this game, you'll just lose. बस रोमन भाई परेशान नहीं हो, थोड़ी देर में हम लोग पहुंच जाएंगे आपकी मेंशन में, जो रोमन भाई की आलीशान मेंशन है उसकी तरफ चल रहे हैं हम, जहाँ पे रोमन भाई के कर्जदार भी मिलेंगे। अरे भाई गाड़ी बेकार है, मैं क्या करूं भाई, 1 किलोमीटर पहले ब्रेक मारनी पड़ती है। लो रोमन भाई, तुम्हें तुम्हारी मंजिल पे पहुंचा दिया है मैंने, जाओ और नया कर्जा लेके आओ। Maybe one day you get a premium quality one like mine. Then you will have really made it. I can only wish. See you later, cousin. भाई ये वही बंदे हैं क्या पीछे? मुझे लग रहा है भाई ये गाड़ी तो वही होनी बंदों की लग रही है मुझे। चलो भाई, रोमन भाई तो अपने चले गए हैं, तब तक हम लोग थोड़ा सा एक बढ़िया सा राइड मार के आते हैं लिबर्टी सिटी के अंदर। हटो, चलने दो। क्या करें, घर पे चले तब तक हम लोग? मुझे लगता है घर पे जाना बेकार है, क्योंकि ये रोमन इतना बेवकूफ है, ये कुछ ना कुछ कांड कर देगा अभी, हमें घर से गाड़ी भगा के लानी पड़ेगी। तो उससे अच्छा है कि हम लोग रोमन भाई का वेट कर लेते हैं, या फिर चलते हैं रोमन के पास में, देखते हैं भाई क्या हो रहा है। भाई मैं सही बताऊं, ये रोमन बहुत ही बेकार इंसान है, किसी दिन भाई ये फंसेगा और हम लोगों को भी फंसाएगा। तो भाई हम लोग, Come on, Daddy, what's your problem? अरे ये तो वही बंदे हैं ना, You do. देखो मैंने कहा दे भाई, बहु ही बंदे आ गए हैं, ये तोड़ फोड़ कर रहे हैं और रोमन की मारपीट हो रही है भयंकर, और ये अपना भाई नीको आ गया है। अब तो बेटा भाई देख, अपने भाई को तो नहीं मार पाएगा हमारे सामने, ये पड़ा भाई। देखो तुझे ही मार खानी तो आ जा बेटे, वरना निकल ले। ठीक है Get out of here now! And if you come back, I'll kill you! भाई, अगर वापस आए तो दोनों के दोनों मार दिए जाओगे, सीधी सी बात ये है। आप देखो अब इतना उल रहा है ये, और अभी पिट रहा था तब कुछ नहीं कर पा रहा था। Now he's going to kill you. Fuck him! एक तो इसे बचाया, ऊपर से कह रहा है कि मारना नहीं चाहिए था। अब कर्जा पड़ गया इसका, इसलिए ना, मतलब कि मर जाएगा लेकिन कर्जा नहीं छोड़ेगा, ये कर्जा लेना नहीं छोड़ेगा। भाई ये बहुत गलत बंदे के चक्कर में पड़ गया अपना नीको भाई, सही बता रहा हूँ। Yeah, great. लो गर्लफ्रेंड का फोन आ गया है, और भाई ऑफिस में तो प्रॉब्लम क्या है भाई, तोड़ फोड़ मचाई हुई है ऑफिस में, प्रॉब्लम क्या बता रहे हो तुम? Well, screw you then.
Can you do me a favor? Mallory needs a lift. Can you भाई नीको को बोल रहा है कि एक मदद कर दो, take the cab? मैलरी को लेके चले। अच्छा मैलरी की गर्लफ्रेंड है, उसके पास अपना जो हीरो है वो जाने वाला है अब, और कुछ मदद वगैरह की जरूरत है, लिफ्ट वगैरह चाहिए मेरे ख्याल से, इसलिए हम लोग अब जाएंगे इस खटारा में। वैसे मैं सच बताऊं, लड़की के सामने ये खटारा ले जाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन अपने पास दूसरी गाड़ी है नहीं, और लिबर्टी सिटी में पहले दिन चोरी करना भी थोड़ा सा अच्छा नहीं है। चलो भाई हम लोग भी लिबर्टी सिटी थोड़ा सा घूम लेंगे इसी बहाने मैलरी के साथ में, क्योंकि इस बेवकूफ़ के साथ में तो दिमाग खराब होगा भाई, सीधी सी बात ये है। जाएंगे उससे पूछेंगे कुछ घूमने वूमने लायक है, खाने पीने लायक है यहाँ पे तो देखेंगे, बाकी थोड़े बहुत दोस्त वगैरह भी बना लेंगे हम लोग लिबर्टी सिटी में नए। अरे भाई बताओ, बीच रोड पे गाड़ी खड़ी कर दी है किसी ने। चलो तो भाई हम लोग को डायरेक्शन भेज दी है मैलरी ने, हम लोग जा रहे हैं खटारा गाड़ी के साथ। भाई ये गाड़ी अच्छी निकली, वो ले लेनी थी। चलो हम लोग अभी गाड़ी चेंज कर लेंगे। वैसे सामने पॉइंट आ गया है, तो यहाँ पे ये खड़ी मैलरी आ जाओ। अच्छा हॉर्न साउंड बजाना पड़ेगा, हॉर्न देना पड़ेगा। Hey Nico, आ thanks जाओ for आ जाओ। coming. I should have known from अच्छा मैलरी के साथ एक और लड़की है, This is Michelle. इसका नाम है मिशेल। How are you? मिशेल से जान पहचान हो रही है। भाई इन लोगों को कहीं छोड़ने जाना है, मिशेल के अपार्टमेंट में छोड़ने जाना है, तो मिशेल आगे बैठी है भाई अपने हीरो के साथ में। क्योंकि ऐसा है ना, मैलरी भाई की गर्लफ्रेंड है, और भाई की गर्लफ्रेंड मतलब भाभी, तो भाभी से तो बातचीत नहीं कर सकते, लेकिन भाभी की दोस्त से बातचीत हो सकती है, तो भाभी की दोस्त से बातचीत हो रही है थोड़ी बहुत। Both single. You're adults. Take a number, Nico. भाई मैलरी फुल मजे ले रही है, मैलरी कह रही है तुम लोग आपस में बातचीत कर लो, दोनों लोग सिंगल हो। You look like you just ये भाई साहब भी नए आए हैं, इनसे बातचीत I कर लो feel like you थोड़ी। should get some new dress. I think he looks fine the way he is. अरे भाई तेरे लगी क्या? Out of those things on the journey. How you gonna impress a classy girl like भाई Michelle? मैलरी फुल मजे ले रही है, दोस्ती करवा के मानेगी मैलरी। And I ठीक है। just don't get it. अरे आराम से खटारा गाड़ी है, मैं नहीं चाहता दो लड़कियां बैठी हैं और एक्सीडेंट हो जाए। आराम से चलेंगे हम लोग गाड़ी में भाई। अरे सॉरी ब्रो, ठीक है भाई मैं क्या करूँ, वो गाड़ी एक तो बेकार। भाई ये गाड़ी मैं ले लूँ, लेकिन समस्या ये है लड़कियां जब ये देखेंगी कि मैं गाड़ी चुरा रहा हूँ, तो उनके दिमाग में मेरे लिए गलत इमेज बनेगी। चलो कोई बात नहीं, हम लोग पहुंच गए हैं मैलरी के अपार्टमेंट की तरफ, और ये गाड़ी हुई अपनी पार्क। The lift, Nico. Yeah. थैंक यू बोला है, वेलकम। Give me a call sometime. अच्छा मिशेल ने बोला है फोन करने को। चलो भाई फ्री होंगे। Cousin, I dropped the girls off. The friend gave me her number, but I don't think Mallory likes my clothes so much. I know just the place for you. It's on Mohawk in Hall. Go and get something. तो भाई मिशेल ने दे दिया है अपना नंबर, और हमने रोमन भाई को कॉल करके बता दिया है कि हमने उनको ड्रॉप कर दिया है, भाभी की हो और भाभी की फ्रेंड को, और अब हम लोग वापस चल रहे हैं। बाकी हमारे रोमन भाई साहब ने कहा है कि अगर लड़की से मिलने जाओ यानी मिशेल से, तो कपड़े वपड़े बदल के जाना। और सही बात है भाई, हमने एक लंबा सा सफ़र किया है, और दूसरी बात ये है कि इसके मेंशन में तो हमें कुछ मिला नहीं, तो हमें थोड़े कपड़े वगैरह खरीदने पड़ेंगे। भाई ये वाली गाड़ी ले लूँ मैं? एक सेकंड, ये खटारा गाड़ी है तो अच्छी है भाई, एक सुपर कार ले ली जाए, क्योंकि भाई इसने तो हमें देना ही। चलो गाड़ी यहीं खड़ी है, हम लोग ये सुपर कार ले लेते हैं। वाह भाई, अच्छा मैं तब से बहुत देर से चला रहा हूँ ये गेम, अब जाके मैंने ये एक बढ़िया गाड़ी, एक दो और भी निकली थी लेकिन ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि GTA 5 में भी लगभग ऐसी गाड़ियाँ मिलती हैं हमें, और एकदम टार्जन वाली फीलिंग आ रही है भाई। गाड़ी का नंबर है लिबर्टी सिटी। भाई तेरा फुल ऑन चालान होगा। भाई ये भाग रही है गाड़ी मस्त, ये जा रही है मस्त। कहाँ वो कबाड़े में मेरे को बता दिया था, ये चल रही है गाड़ी अपनी। हटो 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 भाई, मैं नई गाड़ी में डेंट नहीं लगाना चाहता।
कपड़े की दुकान पीछे रह गई है क्योंकि स्पीड में थे हम लोग। तो भाई मैं ये सोच रहा हूँ कपड़े की दुकान पे तो पहुँच जाऊँगा, लेकिन लेना क्या है भाई। अच्छा ये गाड़ी भी बढ़िया है, चलो कोई बात नहीं, अभी तो हमारी यही गाड़ी बढ़िया चल रही है। चलो भाई हट जाओ भाई, तुम्हें इतनी बड़ी लैम्बोर्गिनी नहीं दिख रही है, सामने खड़े हुए हो तुम लोग। चलो भाई तो कपड़े की दुकान पे आ गए हैं कपड़े खरीदने, लेकिन मैं सच बताऊं मेरे पास पैसे वैसे हैं नहीं, क्योंकि पहला दिन हुआ है। मुझे लगा था इसके पेंशन में जाऊंगा वहाँ पे कुछ मिल जाएगा, पैसे वैसे होंगे इसके पास, लेकिन कुछ मिला नहीं। अब क्या कर सकते हैं, देखते हैं। थोड़े बहुत पैसे हैं हमारे पास, इतने में जो आ सकता है वो आ जाएगा। सेल लगी हुई है भाई, सेल में कपड़े ले लेंगे सस्ते, लड़कियों को खराब ना लगे, बस पुराने गंदे संदे कपड़े पहने हुए हैं। चलो भाई मैं जीन्स देख लूँ पहले, तो जीन्स ही देख लेता हूँ पहले। ये कैसी है, बढ़िया है। और कोई है, $24 की है भाई, और मेरे पास $55 ही हैं सिर्फ। अब अगर मैं ये ले लेता हूँ, मैं ले ही लेता हूँ भाई, ये ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद जूते तो मेरे चल जाएंगे, तो मैं सोच रहा हूँ कि जैकेट वगैरह ले लूँ, जूते तो मेरे ठीक हैं। और भाई के ऊपर एक चश्मा और लग जाए अगर, तो मज़ा ही आ जाए। तो हम लोग जैकेट लेते हैं, कौन सी वाली जैकेट, रेड कलर वाली देखें। ये रेड कलर वाली ठीक लग रही है मेरे को, देखें पहले कैसी लग रही है। ये ब्लू वाली नहीं, दूसरी है भाई। पैसे हैं नहीं तो यही ले लेते हैं, फालतू में क्यों भाई। मेरे पास बचे हैं $31, तुम्हें भी पसंद है भाई, तो तुमने खुद क्यों नहीं पहन ली भाई। हर दुकानदार का यही सिस्टम है भाई, अपने यहाँ पे भी दुकान पे जाते हैं ना कि भाई आप पे कमाल लग रही है भाई, जब इतनी कमाल लग रही है तो तुम खुद खरीद लो। अच्छा मैं सोच रहा हूँ ग्लास बहुत जरूरी है भाई। ये कैसा, बढ़िया है? ये नहीं, थोड़ा दूसरा स्टाइल का एकदम बढ़िया स्टाइलिश चश्मा दिखा दो भाई, मजा आ जाए। ये लग रहा है हीरो अपना, यही वाला लेंगे। चलो भाई पैसे खत्म हो गए, इससे ज्यादा बूट भी देख लें क्या भाई। बूट छोड़ो, इतना काफी है, बाकी बाद में देखेंगे, अपने पास पैसे आएंगे भाई, गरीबी में थोड़ी ना जिएंगे। अच्छा अपनी गाड़ी खड़ी हुई है मस्त एकदम। अब हम लोग चलते हैं भाई। वैसे मिशेल ने मुझसे बोला था फोन करने को, लेकिन पहले रोमन भाई को फोन कर लें और बता दें कि भाई मैंने कपड़े ले लिए हैं, अब बताओ आगे कुछ प्लान हो खिलाने पिलाने का भाई, पार्टी शार्टी का तो बताओ। वैसे भी अकेले घूम के हम बोर हो चुके हैं भाई, ये गंदी बातें कर रहा है। ठीक है रोमन, चलो हम लोग मिशेल के तरफ जाने को बोला है, तो मिशेल से कॉल भी तो लगा सकते हैं, हमारे पास तो मिशेल का नंबर है, तो हम लोग मिशेल को कॉल लगाते हैं। हाँ मिशेल कहाँ हो, मैंने कपड़े सॉरी मैं मिलना चाह रहा था तुमसे भाई, क्योंकि मिशेल ही है जो मुझे घुमा सकती है, बाकी ये रोमन तो दिमाग खराब करते हैं। अब तो अपने पास गाड़ी भी है बढ़िया सी, तो हम सोच रहे हैं कि मिशेल के साथ ही कहीं घूम आए, ठीक रहेगा। तो भाई अरे सॉरी ब्रो, ब्रेक नहीं लग पाई, और ग्रीन लाइट है, तू खड़ा क्यों है? हाँ चलना। तो भाई हम लोग अब चल रहे हैं मिशेल के अपार्टमेंट की तरफ, वहाँ से मिशेल को लेंगे और लिबर्टी सिटी में घूमेंगे, थोड़ा देखेंगे कि लिबर्टी सिटी में और हमें क्या क्या अच्छी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। वैसे मुझे तो यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा। अब ये रोमन पता नहीं क्यों मैसेज भेज रहा है, अब मैं पहुँच जाऊँ। देखो ड्राइविंग करते टाइम, अरे चढ़ा दे तो भाई, ऊपर चढ़ा दे मेरे भाई, गलती से मेरे से एग्जिट बटन दब गया भाई, तू भी मार दे मुझे, तू भी मार दे, सब मेरे पे चढ़ा दो भाई। यहाँ पे क्या बताऊं मैं, सीधे इंसान की कदर नहीं है बिल्कुल भी। चलो भाई हम अपनी टूटी फूटी गाड़ी, मैं चाह नहीं रहा था कि टूटे, लेकिन अब टूट गई है तो कोई दिक्कत नहीं, स्पोर्ट कार ही रहती है भाई। लैम्बोर्गिनी टूट जाए तो अल्टो थोड़ी ना बन जाएगी। कोई बात नहीं, हम लोग चल रहे हैं मिशेल की तरफ। मिशेल मैं आ रहा हूँ, और मिशेल का अपार्टमेंट यहीं कहीं था, थोड़ा सा आगे और है, ये रहा। तो हम लोग मिशेल के पुलिस वालों को मैं टक्कर मारना नहीं चाहता अभी, क्योंकि अभी अपनी एक मस्त सी डेट फिक्स है भाई। तो पहले चलो भाई मिशेल मैं आ गया हूँ,
अब ये रोमन क्यों फोन कर रहा है? भाई पहले हम लोग जाएंगे, मिशेल से बात करेंगे, मुझे पता है ये रोमन तो फोन करेगा, पकाएगा। तो ये भाई बर्गर शॉट वगैरह है, यहाँ पे हम लोग आराम से बढ़िया से बर्गर खा सकते हैं। फर्स्ट डेट है बंदे की, तो कोई कमी ना हो। वैसे मैं सच बताऊं, पैसे के बाद है नहीं, फिर $19 बचे हैं मेरे पास, और $19 में मुझे नहीं लगता कि कुछ ढंग का आएगा। तो हम लोग देखते हैं भाई कि मिशेल के शहर में आए तो मिशेल को खुद खर्चा करना चाहिए थोड़ा बहुत। तो भाई ये है मिशेल का रूम हमारा, और बंदा बाहर खड़ा हुआ है, देखो भाई। अब बुला है कमेंट, चलो भाई अंदर चलो, अब तो बुला लिया है। अरे हम है निको, अभी तो बात हुई थी, इतनी जल्दी भूल गए। तो भाई अपनी मिशेल बाल काट के रेडी होके जुड़ा उड़ा करके, जुड़ा उड़ा तो है नहीं भाई। क्या कह रहा है कि तुम्हारा घर बहुत साफ सुथरा है, सब पे टैग लगे सामान पे। भाई इसको ये नहीं पता ये कितनी गंदगी में रहता है, दूसरे का सामान तो साफ लगेगा ही भाई। कोई बंगला बता के अगर कबाड़ खाने में तुम्हें रखेगा तो हर किसी का घर अच्छा ही लगेगा तुम्हें। तो भाई मिशेल को ओसीडी है। ओसीडी मतलब कि एक बीमारी जिसमें चीजों को साफ सुथरा हुआ देखने में अच्छा लगता है, अगर कोई चीज गंदी हो तो थोड़ा सा अजीब लगता है। ये बीमारी लोगों को हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। वो थोड़ा सा बोर हो रहा है अपना हीरो, तो हीरो का कहना है निको भाई साहब का कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, और मिशेल भी मान गई है। तो हम लोग जा रहे हैं अब कहीं घूमने, कोई कार्निवल वगैरह यहाँ पे लगा हुआ है, मेला वेला लगा होगा, वहाँ पे जाएंगे घूमने के लिए और फुल ऑन मजे करेंगे भाई। देखते हैं क्या है। तो भाई मिशेल के साथ हम लोग जा रहे हैं कार्निवल घूमने। अब कार्निवल में देखते हैं क्या क्या मामला है। भाई एक बात बताओ, ये गाड़ी, अच्छा ये मिशेल की गाड़ी है। अच्छा मिशेल की गाड़ी तब भी अच्छी है। वैसे मैं स्पोर्ट कार लाया था, लेकिन मुझे लगता है मिशेल अपनी गाड़ी में जाना ज़्यादा प्रेफर करेगी, तो हम लोग उसी की गाड़ी में चलें। अच्छा इसकी गाड़ी तब भी सही है उस खटारी कैब से। रोमन की गाड़ी तो भाई बिल्कुल बेकार थी। चलो भाई लड़की की गाड़ी है तो थोड़ी आराम से चलाएंगे हम लोग, टूटे फूटे ना, फालतू में खर्चा हो जाएगा, पैसे वैसे भी अपने पास हैं नहीं। गाना देखो भाई, भाई लड़की बैठी है तो थोड़ा ढंग का गाना बजा लो भाई, फालतू में डीजे वीजे बजाए हो। अरे भाई आराम से भाई, दिख नहीं रहा क्या तुम्हें? भाई गाना है बढ़िया। अरे 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 भाई मैं क्या करूं भाई, गलती मेरी नहीं है। मैं GTA 5 वाले कंट्रोल लिए दिमाग में बैठा हूँ और मैं इतनी जल्दी ब्रेक लगती नहीं है। चलो भाई तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, कहीं कार्निवल कोई जगह है यहाँ पे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कहाँ जाना है? हमें थीम पार्क में आ गए हैं हम लोग। चलो भाई देखते हैं यहाँ पे क्या जगह। अच्छा बॉलिंग करने जा रहे हैं हम लोग। वैसे जगह तो ठीक ठाक लग रही है, अब देखो अंदर जाके पता लगेगा। आ जाओ भाई जल्दी आ जाओ थोड़ा। भाई बंदा कह रहा है तुमने मेरे पे एहसान कर दिया। अरे भाई पानी में गिर गया। लड़की कह रही है थैंक यू, लड़का भी कह रहा है थैंक यू, दोनों लोग एक दूसरे को बोल रहे हैं थैंक यू। अब मुझे ये बता बॉलिंग करनी कहाँ है? वैसे यहाँ कुछ निशान तो बन के आ रहा है, मुझे लग रहा है घूम के जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ दरवाजा वगैरह बंद है। भाई बॉलिंग करनी है, कहाँ पे है तुम्हारा एंट्री? अच्छा ये है, तो सॉरी भाई मैंने तो फालतू में दौड़ा दिया। ये यहाँ पे है मिशेल। अरे पीछे रह गई है। आ रही है वो भी कह रही होगी, एक तो इसके साथ घूमने आए, ये मुझे दौड़ा रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग आराम से चलेंगे। और बताओ मिशेल कोई समस्या हो, कोई दिक्कत परेशानी? कोई परेशान तो नहीं करता यहाँ पे लिबर्टी सिटी में तुम्हें? भाई बता देना, इन हाथों ने हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले अभी। चलो भाई कोई बात नहीं मिशेल, तुम भी थोड़ा दौड़ लो, हम लोग चलते हैं बॉलिंग वगैरह करना। ये है मेरे ख्याल से, हाँ यही है हमारा मेमोरी लेंस, और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं बॉलिंग वगैरह करने। भाई देख मेरे पास पैसे नहीं है तो सस्ती वाली सी एक टिकट दे दे। ओके तो हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं एम्प्टी लेन में बॉलिंग करने के लिए। और मिशेल
पहले तुम चलाओगे या मैं चलाऊं? तो भाई मैसेज तो रिस्पॉन्ड कर नहीं रही है, तो मुझे लगता है पहले बॉलिंग मुझे ही कर देनी चाहिए। भाई लड़की है सामने, बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग इसे ऐसे सेट कर लें कि ये थोड़ा बीच बीच में आ जाए। हाँ ठीक है भाई, यहाँ पे ठीक है। अब भाई इसे फेंकना कैसे है? ओके ओके, अच्छा ओके ओके। साथ जलवे हैं भाई के, हल्के में ले रहे हो। ये बॉलिंग तो यूं ही करता रहता हूँ मैं, एक बार में सब कुछ निपटा दिया मैंने। भाई अब मिशेल की बारी है, मिशेल का देखते हैं क्या होता है। भाई ये भी अपने टक्कर की है क्या? भाई 2 बॉल रह गई, भाई जीत गया। ठीक है भाई, उसने 2 चांस लिए, मैंने एक ही राउंड में सारी बॉल गिरा दी है। चलो भाई मिशेल ने 2 बार में कर दिया है कंप्लीट, यानी ये भी काफ़ी ज़्यादा सही है। चलो भाई दोबारा अपना बारी आ गया है, इस बार भी हम लोग इसको अच्छे से सेट करेंगे भाई, बेइज्जती ना हो जाए, वरना ये कहेगी तुक्के में हो गया काम। चलो भाई थोड़ा सा और, अरे फेंक दे भाई। अरे फेंक दे भाई। हाँ भाई चलो, और ये फिर से भाई पूरी गिरनी चाहिए। भाई क्या कहा? भाई जलवे में रहते हैं भाई, फुल ऑन बॉलिंग बाजी करते हैं। एक बोतल बची है, देखो क्या हो, इस साइड में आना है हम लोगों को। चल भाई आराम से ऐसे फेंकना कि बेइज्जती ना हो हमारी। फेंक दे भाई। और ये भी हो गया काम भाई। इस बार हमने 2 चांस लिए हैं, लेकिन अपना काम हो गया भाई। एक ही बोतल रह गई थी, तो काफी ज्यादा बेइज्जती वाली बात तो नहीं है। बाकी हम लोग देखते हैं मिशेल इस बार कितना स्कोर कर रही है। भाई फिर से जीत गए, मिशेल इस बार भी हार गई। चलो कोई बात नहीं, अब हम लोग बॉलिंग कर लिए काफी, कोई बात नहीं। अरे भाई क्या करें, गेम भी हम इतना ही खेल पाते हैं, अब इससे ज्यादा क्या ही खेलें हम, और कहीं चलते हैं हम लोग। चलो तुम्हारी गाड़ी में चलते हैं मिशेल, आ जाओ, थोड़ा स्पीड में ही आ जाओ, क्योंकि ऐसा है ना रात हो रही है और रात में घूमना सेफ नहीं है, और खासकर लिबर्टी सिटी में जहाँ पे माफियाज का ही राज चल रहा हो भाई। भाई उसका हस्बैंड होता तो वो तेरे साथ घूम रही होती। कैसी फालतू की बातें करता है भाई निको भी, ये रोमन के साथ रह के पागल हो गया भाई, मैं सच बता रहा हूँ। अगर उसका हस्बैंड या बॉयफ्रेंड होता भाई तो तुम्हारे साथ क्यों घूमती? भाई यहाँ पे शादी की बातें होने लगी हैं, मुझे लग रहा है मामला सेट हो जाएगा भाई। चलो कोई बात नहीं, अब मुझे लगता है मिशेल के साथ घूमना फिरना काफ़ी हो गया है, तो देखते हैं और कहीं जाने का प्लान है तो ठीक है, वरना मैं मिशेल को उसके मेंशन पे ड्रॉप कर देता हूँ। So what are you doing here in Liberty City, Nico? What's anybody doing here? I don't know. भाई मिशेल पूछ रही है कि यहाँ पे क्या करते हो। भाई मैं सच बताऊँ तो मुझे खुद नहीं पता हम लोग यहाँ क्या करने आए हैं। भाई रोमन ने झूठ बोल के बुला लिया है, और तो मुझे यहाँ पे कुछ समझ में आया नहीं लिबर्टी सिटी में। बस यही बेवकूफ़ हमें दौड़ाता कर रहा है इधर उधर। बाकी तुमसे मुलाकात हो गई है तो थोड़ा सा टाइम पास भी हो गया। और लिबर्टी सिटी में हम लोग क्या करने आए हैं अभी तक तो नहीं प्लान बन पाया, बाकी देखते हैं आगे। भाई देखो मैंने कहाँ से ब्रेक मारी और कहाँ पे ब्रेक लगी। भाई या तो इन गाड़ियों के मिस्त्री यहाँ पे अच्छे नहीं है, या तो भाई यहाँ पे गाड़ियाँ ही अच्छी नहीं है। ठीक है भाई मेरी गलती नहीं है, मैं तो परफेक्ट ड्राइवर हूँ, मैं तो हैवी ड्राइवर हूँ। चलो भाई तो हम लोग अब कहाँ जा रहे हैं? मेरे ख्याल से हम लोग मिशेल को वापस से छोड़ने के लिए जा रहे हैं। और हाँ मिशेल को छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये रास्ता मिशेल के अपार्टमेंट की तरफ ही जाता है। चलो भाई मिशेल के घर के बाहर पुलिस खड़ी है, कोई लफड़ा तो नहीं है? अरे कोई बात नहीं, हम लोग आ गए हैं। ये मुझे लग रहा है मेरी स्पोर्ट कार खड़ी हुई है, जो मैं छोड़ के गया था वही वाली। तो भाई मिशेल से बात हो गई है, मिशेल कह रही है हम लोग बाद में भी मिलते रहेंगे, और नंबर तो भाई के पास है, तो अगर कोई ज़रूरत होगी तो कॉल वॉल करेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, वापस मिलना होगा।
चलो भाई, तो अब मैं बताऊं, ये बहुत घूमना फिरना हो गया। अब मुझे लगता है कि हम लोगों को मेन जिसके लिए हम लोग GTA 4 खेल रहे हैं, यानी कि तबाही, यानी कि मजे, यानी कि रोला जमाने के लिए, तो वो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अब हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे मुझे नहीं पता। अच्छा, मुझे अभी याद आया है कि हाँ देखो, इसका ही बारे में मैं सोच रहा था कि रोमन का मैसेज आया था, उस टाइम पे मैंने रिसीव नहीं कर पाया। चलो रोमन से फोन करके पूछते हैं क्या समस्या है। हाँ भाई बताओ, क्या दिक्कत हो गई? You shouldn't have borrowed money from them in the first place, Roman. Anyway, I was seeing Michelle. I thought you wanted me to date her. That's what it means, me getting beat up and sent to hospital. Come and pick me up, cousin, and at least tell me that you got the stitches out. भाई एक और लफड़ा हो गया इसका। ये भाई बहुत लफड़ेबाज आदमी, इसके पता नहीं कितने लफड़े होते हैं। अब इसे हॉस्पिटल से लेने और जाना पड़ेगा। अब क्या कर सकते हैं भाई, चचेरा भाई है, कुछ कर भी नहीं सकते इसका भाई। अब पता नहीं भाई चचेरा भाई होगा या मौसी का लड़का होगा। चलो भाई, अब रोमन को हॉस्पिटल में लेने जाना पड़ेगा। बोल रहा है मार पड़ी है भाई, जबकि मैं पता जो लोग इससे कर्जा लेने आते हैं, मतलब कि जिसका कर्जा रोमन भाई ने ले रखा है, उन लोगों को मैं समझा के भी आया था, अगर आपको याद हो। लेकिन वही है बात भाई, उल्लू कुत्ते की दुम है ये रोमन, ये सीधा तो होना नहीं है। फिर से इसने कुछ लफड़ा किया होगा, इसलिए पकड़ लिया होगा उन्होंने। फिर इसके बाद मार पिटाई हो गई है भयंकर। अब देखो जाके क्या हुआ है इसको। चलो अभी तो हम लोग हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं देखने के लिए रोमन को कितनी क्या चोट वोट लगी हुई है। अच्छा, मुझे एक चीज अभी याद आई है, ये गाड़ी मिशेल की है। मैं मिशेल की गाड़ी लेके आ गया हूँ। वैसे उसने भी मांगी नहीं तो मैं क्या करता। हम लोग गलत रूट पे आ गए हैं, हम लोग को आगे जाना पड़ेगा भाई। मिशेल की गाड़ी भी कोई बात नहीं, मिशेल ने भरोसे पे गाड़ी दी है, तो अगर टूट जाएगी तो वैसे ही करवा देंगे, और क्या करवा सकते हैं भाई, क्योंकि नई सिटी है, रास्ते वगैरह हमें इतना पता नहीं है। चलो भाई, हॉस्पिटल तो आ गए हैं, देखें ये रोमन कहाँ पे है भाई। ये खड़ा बेवकूफ। हाँ भाई क्या हुआ? भाई बातें करवा लो, बातें आती हैं ऐसे। चलो भाई, अब इसने अपना पर्सनल ड्राइवर समझ रखा है भाई, कि इसको लेने जाओ, इसको छोड़ने जाओ। कहाँ इसके चक्कर में फंस गए हम लोग भाई। अच्छा खासा निको अपना जी रहा था अपने शहर में, साले ने बुला लिया फालतू में। सॉरी, ज्यादा बोल दिया मैंने रोमन भाई, मुझे माफ कर दो। लेकिन भाई तुम्हारी भी गलती है, तुम भाई एक तो इतना कर्जा ले चुके हो, उसके बाद तुम झूठ बोलते हो। डेट के बारे में पूछ रहा है भाई। भाई तेरे साथ घूमूंगा तो डेट वेट कुछ नहीं हो पाएगी मेरी। तू तो भाई उसे भी भगवा देगा कर्जे के चक्कर में, तू तो पिटेगा ही मुझे और पिटवाएगा भाई, सच बता रहा हूँ भाई। एक तो ट्रैफिक पता नहीं कितना है शहर में, इतने लोग पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, इतनी भीड़ कहाँ से। अच्छा एक चीज मैं तुम्हें दिखाऊं, ये शहर बुरा नहीं है। देखो मैं एक चीज दिखाता हूँ तुम्हें, इस तरफ की बिल्डिंग वगैरह देखो, यानी कि लिबर्टी सिटी है तो काफी ज्यादा सुंदर। और जैसे अपना, एक सेकंड रुको, पहले तो साउंड हटाऊंगा ये मैं। ऐसा सिस्टम है जैसे होता अपना, जैसे दिल्ली नोएडा में नहीं है कि कुछ एरिया बहुत अच्छे हैं, कुछ एरिया थोड़े से बेकार हैं, तो वो है भाई DLF। वो उधर DLF सिटी है और इधर ये रहता है किसी गाँव कस्बे वस्बे जैसे एरिया में, इस चक्कर में। वरना लिबर्टी सिटी सुंदर है, यहाँ से देखो कितनी सुंदर सुंदर बिल्डिंग है। लेकिन ये रहता ही है इलाके में। ये झूठ बोला था ना कि इसके पास मेंशन है, अगर इसके पास मेंशन होता तो ये वहाँ रह रहा होता। अब छोड़ो, क्या कर सकते हैं भाई, चचेरा भाई है भाई। इसको सॉरी बोलना बेकार है, लेकिन मैं बोले दे रहा हूँ क्योंकि क्या करूँ भाई तो अपना ही है, क्या कर सकते हैं। हाँ भाई, कॉल तो करना ही पड़ेगा तुम्हें, और यहाँ पे अपना है ही कौन तुम्हारे अलावा। चलो भाई चलते हैं हम लोग। मुझे लगता है निको को भाई अब रेस्ट की जरूरत है, थोड़ा सा टीवी देख लेते हैं रूम पे जाके। कपड़े वपड़े तो ले ही लिए हैं भाई। देखो कहाँ से ब्रेक लगाते हो, कहाँ पे ब्रेक लगती है।
रुक जा भाई रुक जा, दिख नहीं रहा तुझे गाड़ी जा रही है। चलो भाई अपार्टमेंट चल के थोड़ी सी टीवी वीवी देख लेते हैं, फिर चलते हैं हम लोग, देखते हैं कोई नया मिशन वगैरह करने की कोशिश करते हैं। कौन सा अपार्टमेंट था भाई इसका? अपार्टमेंट नहीं सॉरी मेंशन था ना, मेंशन। अब आप बताओ, मैं घर में घुस नहीं पाया, बंदे की फोन आ गया। हाँ बताओ भाई रोमन, क्या समस्या है? मैंने क्या कहा था? ये भाई फिर पकड़ गया। भाई इसको पकड़ लिया है बंदों ने और इसकी फिर से मार पड़ रही है, अब इसको बचाने और जाना पड़ेगा। भाई ये बंदा बड़ा अजीब है, सच बता रहा हूँ। बार बार कैसे पकड़ जा रहा है? या तो ये बार बार उन्हें परेशान कर। अरे भाई रुक जा, आराम से चल ले भाई, उसके चक्कर में क्यों अपनी लाइफ बर्बाद करें हम। एक्सीडेंट हो जाए, हॉस्पिटल के लिए पैसे नहीं है अभी। भाई लोकेशन तो यहीं दिखा रहा है लेकिन दिख नहीं रहा। अच्छा अंदर होगा ये पार्क में। तो भाई इस बार मुझे लगता है कि मारदाड़ हो सकती है, क्योंकि 3 बार हो चुका है भाई। एक बार मैंने छोड़ दिया, अब मैं बार बार नहीं छोड़ रहा। ये देखो ये पड़ा बेवकूफ, इसकी मार पड़ रही है यहाँ पे। ये अच्छा ये वही बंदा है जो आपको याद होगा पहले जैसे भगाया गया था ना। भाई मेरे भाई को मत मारो वरना हो जाएगा कलेश तगड़ा, मैंने पहले ही बता दिया भाई। अब तुम देख लो अपने हिसाब से। भाई मैंने पहले ही बोला था, लेकिन वही बात है ना, इसने पहले समझा नहीं। हम मैं ऐसे समझा दूं सही से। ले भाई ले तो ले भाई, रुक जा, भी नया नया आया हूं मैं, थोड़ी बहुत दिन से लड़ाई की नहीं है मैंने। लेकिन भाई तू ये समझ ले, इन हाथों ने हथियार छोड़े, चलाना नहीं भूले। वो तो मेरे पास गनवन नहीं है, नहीं तो अभी तुझे मैं बता देता 1 सेकंड में। भाई 2 मुक्के मार दिए इसने, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। भाई ये नीको बहुत स्लो है भाई, स्लो हो भी क्यों ना भाई, जब से आया कुछ खाया नहीं इसने। हाँ भाई तू भी आ जा, साले मेरे भाई को मारेगा तू। चाचा का लौंडा अपने ताऊ जी का छोरा, चाचा का छोरा, और तू मार रहा है मेरे भाई को। अभी रुक तो। अरे भाई क्यों मार रहा है? भाई मेरी हेल्थ कम हो चुकी है, इसने काफी ज्यादा मार दिया मुझे। और भाई नीको भी हो चुका है कमजोर, तो ज्यादा मार नहीं पा रहा है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसे थोड़ा सा सबक तो सिखाई दिया जाए सही से, ताकि ये दोबारा हमें परेशान ना किए। हाँ बेटा अब बता। भाई रोमन, अरे ये तो लफड़ा हो गया भाई। एक बंदे ने देख लिया और वो मारने आ रहा है, तो मुझे लग रहा है भागना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास हथियार हो, अपने पास है नहीं। तो भाई भागो फटाफट, भाई फटाफट आ जा जल्दी। एक तुझे रोमन ढीला बहुत है भाई, भाई जल्दी आ जा जल्दी। भाई गाड़ी 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 कहाँ है अपनी? भाई ये रही जल्दी आ जा रोमन। अच्छा रोमन पहले ही आ गया, मैं ही लेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं घूम के आया हूँ ना बचते हुए। चलो भाई अब हम लोग चल रहे हैं। अब लफड़ा तो होना पक्का ही है भाई, क्योंकि देखो हमने एक तो माफिया के बंदों को मारा जिससे इसने कर्जा लिया था। अब इसका कर्जा बढ़े या ना बढ़े वो मुझे नहीं पता, लेकिन मार पड़ना तो तय है भाई। तो इसके चक्कर में, रोमन के चक्कर में भाई अपना कलेश तो होगा। अच्छा ये जो आदमी भागा है, मुझे लग रहा है इसे मारना पड़ेगा। हाँ तो हम लोग इसके पीछे भाग रहे हैं, देखते हैं भाई इसकी गाड़ी को ठोक ठाक के देखते हैं क्या होता है। कौन सी गाड़ी है इसकी? ये वाली है। रुक जा भाई रुक जा। अरे भाई हम गलत रास्ते पे आ गए। अरे भाग जाएगा वो, जल्दी निकलो। हम लोग गलत रास्ते पे आ गए हैं और भाई मिशन हो जाएगा फेल, क्योंकि हम लोग पानी में कूद गए हैं। तो नीको भाई, रोमन भाई सॉरी, आपकी गाड़ी तो हमने डुबा दी है, लेकिन गलती आपकी भी है। तो भाई मिशन तो हो गया फेल्ड, और फिर से हमारी गाड़ी डूब गई, तो फिर से हम आ गए बस में, और मिशन अब दोबारा से करने पड़ेंगे। कोई बात नहीं भाई, गलती तो तेरी है ना, मेरी क्या गलती हो तुम्हें। लो भाई फिर से बचाने जाना पड़ेगा। इसके चक्कर में भाई मेरी और मार पड़ रही है, मैं सच बताऊं तो। ये तो बेवकूफ के चक्कर में फालतू में बैठ रहा हूँ भाई। तू
बुड्ढे तू पहले बाहर निकल, तूने गाड़ी कैसे टकराई? तू बाहर निकल पहले, तू बाहर निकल, तुझे ही बता दूंगा। तुझे इतना बड़ा आदमी नहीं दिखा भाई? पुलिस के सामने गाड़ी चुराई मैंने, लेकिन पुलिस ने ध्यान नहीं दे पाया उस चक्कर में। अब भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रोमन जो है वो गुस्सा हो गया है मेरे से, नाराज हो गया। तो कोई बात नहीं, देखते हैं हम क्या लफड़ा हो रहा है। अच्छा फोन करें इसको, पूछें बेवकूफ को क्या बात हुई। तो रुको, अच्छा ये दोबारा से मिशन करना पड़ेगा हमें, ब्लीड आउट, फिर से बचाने जाना पड़ेगा रोमन भाई को। रोमन भाई तुम परेशान मत हो, मैं अपनी फॉर्च्यूनर लेके आ रहा। भाई फॉर्च्यूनर दे दे भाई, भाई मेरी फेवरेट कार है भाई, भाई दे दे भाई, रुक जा भाई, भाई तुझे मम्मी कसम हो भाई, रुक जा भाई, मैं फॉर्च्यूनर लेके ही मानूंगा, मेरी फेवरेट कार। रुक गया भाई, मैंने क्या कहा? माँ की कसम काम करती है, कुछ करे या ना करे काम। भैया गाड़ी चाहिए दे दो, इतना मारने पिटने कोई बात थोड़ी ना उसमें। चलो भाई तो हम लोग अब चलेंगे, आगे से मुड़ाऊं, मैं नहीं चाहता कि मेरी फॉर्च्यूनर वापस से छीन ली जाए। अब पता नहीं भाई फॉर्च्यूनर है क्या है, लग तो मुझे उसी जैसी रही है। तो भाई हम लोग चल रहे हैं रोमन को फिर से बचाने के लिए, वो दोनों लोगों को मारना पड़ेगा फिर से ग्राउंड में। अरे भाई गाड़ी का बैलेंसिंग बहुत बेकार है भाई, अलाइनमेंट वगैरह नहीं कराया था इसका। तो यहीं कहीं ग्राउंड होगा, कौन सा ग्राउंड था? आगे वाला ग्राउंड है। तो मैं गाड़ी ऐसी जगह लगाऊंगा कि भागने में थोड़ी सी आसानी हो। अच्छा ये रोमन की गाड़ी खड़ी हुई है, तो मुझे ये यहीं पे लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो बेवकूफ़ अपनी कैब छोड़ के और नहीं भागता। चलो भाई तो उस पहले की तरह हम इन दोनों बंदों को पहले तो टपकाएंगे, उसके बाद वो जो तीसरा आदमी भागा था ना, इस बार उसकी भी मार पड़ेगी बेहिसाब। इस बार पिटेंगे तीनों, पहले दो पिटे थे, इस बार पिटेंगे तीनों भाई। भाई फिर से पिट रहा है, फिर से पिट रहा है, मुझे बहुत बुरा लगता है भाई, मेरे चाचा का लड़का पिट रहा है। अभी रुक साले, चाचा के लौंडे को मार रहा है तू, रुक जा तुझे ही बता दूंगा। अरे भाई सॉरी भाई, चाचा के लौंडे, अरे भाई मारो, क्या कर रहे हो तुम? भाई मैं सच बताऊं, ये थोड़ा सा कमजोर है ना, उस चक्कर में मार नहीं पा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, ले भाई दो मुक्के और पड़ेंगे, चित्त हो जाएगा ये मोटा, मुझे पता है ना। एक और। हाँ भाई क्या नाम है तुम्हारा? कलीम और कलीम, तुम भी पी लो। बेटा चाचा की लौंडे को दोबारा मारते हुए दिख गए तो तुम्हारा घुटना तो छील ही देंगे, याद रखना भाई। मार ले तू, 2-4 मुक्के मारेगा, मार ले, कोई दिक्कत नहीं भाई। मेरा एक मुक्का तेरे 4 के बराबर है, ये भी याद रखना। कलीम और कलीम जो भी तेरा नाम है। तो भाइयों ओवर कॉन्फिडेंस में हमारी मार थोड़ी सी ज़्यादा पड़ गई है और हम लोग हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं। बाकी अब मेरा मूड हो गया ख़राब तो आगे का गेम अब हम लोग बाद में कंटिन्यू करेंगे। बाकी इतनी स्ट्रीम देखने के बाद आपको जैसा भी लगा हो या फिर जो भी आपको एक्साइटमेंट हुई हो इस गेम को लेके, या जो भी आप चाहते हैं कि मैं इसमें करूं, आगे जाके हम बहुत बड़े बड़े मिशन करने वाले हैं। ये तो अभी स्टार्टिंग थी, उस चक्कर में इतना हम नहीं कर पाए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, अपने जिस भी गेमर दोस्त के साथ शेयर करना चाहें, और मुझे बताइए कि मैं इसमें क्या मिशन करूं, क्योंकि आपको पता है GTA 4 एक बहुत बड़ी गेम है जिसमें मल्टीपल मिशन हैं। इसके बाद हम लोग अलग अलग गेम्स की सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें सिर्फ GTA 4 नहीं, GTA 4, GTA 5, GTA 6 जब आएगी तब, उसके बाद RDR, RDR 2 और भी बहुत सारे गेम जैसे गोस्ट ऑफ त्सुशिमा जैसा। फिर से रोमन की कॉल आ रही है, मैं गेम में अब कंटिन्यू नहीं करूंगा क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा डिले हो गया है और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। जैसे कि आपको पता है 9 बजे का टाइम हो गया है और सर्दी पता ही आपको कितनी पड़ रही है। तो मिलते हैं हम लोग बाद में, इसी मिशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग मजे कीजिए। जय श्री राम।